तो मौका यहाँ पर पवन मिश्रा आप लोग दे रहे हैं यहाँ बीजेपी को। पूजा खुद के बीच एकजुटता नहीं है, आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। पवन मिश्रा ऋषिकेश रुकिएगा। हाँ पवन शर्मा जी। पूजा जी देखो, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज मोरली पॉलिटिकली करप्ट हो चुकी है। जिन नेताओं को ये लोग गाली देते हैं, जिन नेताओं को ये कोसते हैं, चोर कहते हैं, अपनी पार्टी में शामिल करा के उनके लिए हार लेके खड़े रहते हैं। राघव चड्ढा के लिए बहुत गाली इन्होंने दी, चोर है, महाचोर है, भ्रष्ट है। आज उनके लिए माला लेके खड़े हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी आज जो बंगाल के सीएम हैं, उनके ऊपर जब टीएमसी में थे तो बड़े आरोप लगाए थे, घोटालेबाज है, शारदा चिटफंड घोटाले का आरोप उनके पास था। आज क्या है, इनके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं आंकड़े बता रहा हूं आपको, पिछले 10 साल के अंदर लगभग 250 विधायक और सांसदों को तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कराया है। वो कैसे शामिल करवाया है? आज तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग कम हैं, जबकि दूसरी पार्टी से आए लोग बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी नेता कुर्सी लगाने के लिए बचे हुए हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी मोरली पॉलिटिकली एकदम करप्ट हो चुकी है। जिन नेताओं पे आरोप लगाते हैं, को शामिल क्यों कराते हैं? ये इनके पास क्या है, इनकी तो राघव इनके चड्ढा पास पे तो कोई आरोप नहीं लगाया है। था। राघव चड्ढा पे तो कोई आरोप नहीं था, तो वो क्यों चले गए पार्टी छोड़ के? और उनके साथ जो तमाम 7 सांसद थे। देखिए पूजा जी, राघव के ऊपर तो पीसी करी इन सब लोगों ने कि महाकरप्ट है, महाचोर है, महा ये है। तो आज राघव चड्ढा इनकी पार्टी में शामिल हो गए, इन्होंने उसको तोड़ लिया, तो आज उसके लिए माला लेके खड़े हुए हैं। तो इनका ईमान धर्म कहां बचा? भारतीय जनता पार्टी के पास आज ना कोई दीन धर्म ईमान कुछ बचा नहीं है इनके पास। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, चाहे इनके पास कोई भी आए, जिसको पहले गाली देते हैं, फिर पार्टी में शामिल कराते हैं, कभी मंत्री बनाते हैं, कभी सीएम बनाते हैं। रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन आप किस रणनीति के तहत काम करेंगे? वहां इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, लेकिन आप उससे अलग थलग बैठे हैं। मुद्दे आप सबके सेम हैं, मुद्दों के साथ आप कांग्रेस के साथ भी खड़े नजर आते हैं, टीएमसी के भी साथ खड़े नजर आते हैं। मतलब ममता बनर्जी खुद बैठक में शामिल हो रही हैं, केजरीवाल से मुलाकात करें, लेकिन केजरीवाल नहीं पहुंच रहे मीटिंग में। देखिए, 2 चीजें हैं। हम मुद्दों की बात करते हैं, और आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सारे अपने सहयोगी दलों को खत्म करती है अलायंस के बाद, उस तरह से कांग्रेस भी यही चाहती है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, जो जहां मजबूत है, उसको कांग्रेस खत्म करना चाहती है। कांग्रेस का मकसद सेम है। हम मुद्दों की बात करते हैं। अभी आज देखिए, जो देश के युवा पेपर लीक पे आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, कांग्रेस के लोग उनको गालियां दे रहे थे। इनके सब हैंडल चेक कर लीजिए आप। ये क्यों हुआ? ऐसा लगता है कांग्रेस और बीजेपी मिलकर साथ खेलते हैं, जहां इनको कंफर्टेबल लगता है उसके हिसाब से खेलते हैं। जहां वोट चोरी की बात आती है, जब राहुल गांधी जी वोट चोरी की बात करते हैं, दिल्ली को छोड़ जाते हैं। वोट चोरी की बात करते हैं, जब अलायंस की बात करते हैं, तो एक दूसरे के खिलाफ लड़के भी तो आप लोग कमजोर ही हो रहे हैं ना। क्या अकेले लड़ पा रहे हैं क्या बीजेपी से? दिल्ली आपके हाथ से चली गई, अब पंजाब बचा है। पूजा जी देखिए, हम कमजोर नहीं, कभी ना थे ना कमजोर हैं। देश की जनता कमजोर मजबूत तय करती है। भाई, हम 10 साल पहले कुछ नहीं थे, लेकिन 10 साल में हमको राष्ट्रीय पार्टी बनाया, सिर्फ मुद्दों की वजह से बनाया। आज जिस तरह से देश के लोग ये बात करते हैं, जहां पे जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, हमने, जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री की। आज ये फ्री बस यात्रा करने में मजबूर हो रहे हैं इनकी सरकारों में। हमने 24 घंटे बिजली दी, ये मजबूर हो रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ने शिक्षा स्वास्थ्य पे जो अपना मुद्दा उठाया, उस पर आगे बढ़ी। आज इनको मजबूर हम कर रहे हैं कि आपको शिक्षा स्वास्थ्य की बात करनी पड़ेगी, रोजगार की बात करनी पड़ेगी। इन मुद्दों को लेके हमको देश की जनता आगे लेके जा रही है। आपने अभी देखा, गुजरात के अंदर हमको 500 ज्यादा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है या नहीं है आम आदमी पार्टी? नहीं, बिल्कुल पूजा जी, हम इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। हम तो एकदम साफ तौर पे कहा, हम देश की जनता के साथ खड़े हैं, देश के मुद्दों के साथ खड़े हैं, देश के युवाओं के साथ खड़े हैं। जो पार्टी के साथ खड़े होगी हम उसके साथ हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ मुद्दों की बात करती है। कांग्रेस और बीजेपी कंफर्टेबल राजनीति करती है, अपने सहयोगी दलों को खत्म करती है। भाई, कांग्रेस की आप बात कर लीजिए, कांग्रेस ने